नमस्कार दोस्तों, संस्कार चिल्ड्रन सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाड़मेर के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज अपना नया प्रकरण शुरू कर रहे हैं हम, जिसका नाम है उपपद विभक्ति। यानी विभक्तियाँ दो होती है, एक तो होती है कारक विभक्ति और दूसरी होती है उपपद विभक्ति। कारक विभक्ति यानी जो कारक चिन्हों के रूप में प्रयुक्त होती है वो कारक विभक्ति, और उपपद विभक्ति उसे कहते हैं जो विशेष शब्दों के साथ में लगती है। जैसे इनकी पूरी परिभाषा जानिए क्या है इसमें। तो उपपद विभक्ति के बारे में हमने ये लिखा है कि संस्कृत में कारकों के अतिरिक्त किसी विशेष अर्थ को, यानी एक तो कारक चिन्हों के साथ में जिस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है वो तो कारक विभक्ति होती है, लेकिन उसके अतिरिक्त किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करने के लिए अथवा किसी पद विशेष के साथ नियमों के अनुसार प्रयुक्त होने वाली विशेष विभक्तियों को उपपद विभक्ति कहते हैं। यानी कुछ ऐसे विशेष शब्द हैं उनके साथ में वो विभक्तियाँ फिक्स होती है कि अगर उस शब्द का कहीं भी प्रयोग हो जाएगा तो उनके साथ में विशेष विभक्ति जो होती है उसी का प्रयोग होगा। और ये विभक्तियाँ प्रथमा से सप्तमी विभक्ति तक विशेष शब्दों के साथ में प्रयुक्त होती है, और लेकिन ये नियमों के अनुसार प्रयुक्त होगी। इसमें जो नियम है वो विशेष पद के साथ में विशेष नियम लगेगा। कि जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बता दूं आपको कि सहज शब्द अगर कहीं भी आ जाए तो ये एक सहज शब्द विशेष शब्द है, इसके साथ में तृतीय विभक्ति लगेगी तो वो इसके लिए तृतीय विभक्ति भी विशेष हो गई। अब जैसे मैं बात कर दूं विना शब्द का, तो विना शब्द विशेष है और इसके योग में विभक्तियाँ भी विशेष। विना शब्द के साथ में हम द्वितीय विभक्ति लगा सकते हैं, तृतीय लगा सकते हैं, पंचमी लगा सकते हैं, तो ये विभक्तियाँ विशेष है। जैसे मैं बात कर दूं जो भयवाचक शब्द होते हैं, भयवाचक यानी जैसे किसी को डर लगे, डर, भय यानी डर, तो जो भयवाचक शब्द होते हैं उनके साथ में सदा पंचमी विभक्ति का ही प्रयोग होगा, वे शब्द भले कहीं भी प्रयुक्त हो जाए। और जैसे अगर कोई किसी का अंग विकार है, कोई अंग से विकलांग व्यक्ति है, तो वो जिस अंग से विकलांग है उसमें तृतीय विभक्ति लगेगी। तो ऐसे जो विशेष शब्द होते हैं उनके साथ में लगने वाली विभक्तियाँ उपपद विभक्ति कहलाती है, और ये नियमों के अनुसार प्रयुक्त होती है। और ये प्रथमा से सप्तमी तक विशेष शब्दों के साथ में लगाई जाती है। प्रथमा के लिए शब्द विशेष अलग है, द्वितीय के लिए अलग शब्द है, इसी प्रकार प्रत्येक विभक्ति के लिए अलग अलग शब्द होते हैं और उनके अलग अलग सूत्र दिए हुए, उनको सूत्रों के रूप में निर्धारित किया गया है। तो अब हम जानते हैं पहले प्रथमा विभक्ति, कि प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे शब्द आते हैं, ये इसका क्या सूत्र है। तो इसका पहला सूत्र है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। यानी ये जो सूत्र है ये प्रथमा विभक्ति का द्योतक, यानी हमें प्रथमा विभक्ति का बोध कराता है। इसका मतलब यह है कि जो प्रातिपदिकार्थ शब्द है उसमें प्रथमा विभक्ति लगेगी, जो लिंग मात्र शब्द है उसमें प्रथमा विभक्ति लगेगी, परिमाणवाचक जो शब्द है उसमें प्रथमा लगेगी, और वचन मात्र शब्दों में भी प्रथमा विभक्ति लगेगी। अब हम जानते हैं कि प्रातिपदिकार्थ किसे कहते हैं, लिंग क्या है, परिमाण क्या है और वचन क्या है। तो जानिए सबसे पहले प्रातिपदिकार्थ। यानी प्रातिपदिकार्थ में जो प्रथमा विभक्ति लगती है, लेकिन प्रातिपदिकार्थ क्या है, तो क्या है, किसी पद या शब्द, पद का मतलब शब्द होता है, तो किसी पद के उच्चारण करने पर जिस अर्थ की निश्चित जानकारी होती है उसे प्रातिपदिकार्थ कहते हैं। यानी जैसे मैं आपको एक ऐसा शब्द बताऊं, उस शब्द को सुनते ही आपको पूरी जानकारी मिल जाए कि हमें ये शब्द उसका बोध कराता है। जैसे मैं कह दूं राम या कृष्ण, श्याम, लेखनी, तो ऐसा शब्द कहते आपको ज्ञात हो गया कि निश्चित ये किसके बारे में बता रहे हैं। तो ऐसे शब्द जिसका उच्चारण करते ही उसकी निश्चित जानकारी का बोध हो जाए। जैसे मैं कह दूं राम जा रहा है, तो आपको ज्ञात होगा कि निश्चित ही राम कोई व्यक्ति होगा, कोई बालक होगा, तो उसकी निश्चित जानकारी आपको मिल गई। जैसे मैं कह दूं कि वो विद्यालय जाता है, तो आपको ज्ञात हो गया कि विद्यालय एक निश्चित है। तो ऐसे शब्द जिसकी निश्चित जानकारी आपको मिल जाए उसे प्रातिपदिकार्थ कहते हैं। और या अर्थात जाति और व्यक्ति की प्रतीति जिससे होती है, यानी वो किस जाति से, जाति का मतलब जैसे मैं कह दूं कि ये क्या है, ये एक पैन जाति की वस्तु है, तो ऐसे ही तो जिसकी जाति और व्यक्ति की प्रतीति जिससे होती है
उसे प्रातिपदिकार्थ कहते हैं। जैसे कृष्ण, आपको पता हो गया कि कृष्ण किसी का नाम है। श्री हम किसी को संबोधित करने के लिए कह सकते हैं। ज्ञानम का मतलब ज्ञान के बारे में, ज्ञान शब्द का अर्थ, ज्ञानम यानी ज्ञान शब्द, आपको पता हो गया कि नहीं, सीधे इसमें ज्ञान के बारे में बता रहे हैं। तो ये हो गया प्रातिपदिकार्थ, यानी ऐसा शब्द जिसकी निश्चित जानकारी आपको प्राप्त हो जाए उसके सुनते ही, तो वह है प्रातिपदिकार्थ। तो प्रातिपदिकार्थ के शब्दों में प्रथमा विभक्ति होगी। जैसे हमने किसी व्यक्ति का नाम लिखा है तो वह सदा प्रथमा विभक्ति में प्रयुक्त होता है। या जैसे ज्ञानम नपुंसकलिंग का भी अगर शब्द आपने लिखा है तो उसमें भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। अगला है लिंग मात्र में। लिंग क्या है? तो किसी पद में लिंग बदलाने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यानी किसी पद में आपको लिंग बताना है कि इसमें कौन सा लिंग है, तो उसके लिए भी सदा प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग किया जाएगा। जैसे मैं कह दूँ तटः, तटः पुल्लिंग का है, तो आपको ज्ञात हो गया कि तटः का है, इसका मतलब पुल्लिंग का है, यानी कि इसमें प्रथमा विभक्ति है। जैसे कह दूँ तटी, यानी ये तट का स्त्रीलिंग तटी, तो आपको ज्ञात हो गया कि इस तटी में स्त्रीलिंग है, तो ये लिंग बताने का द्योतक है, तो इसमें प्रथमा विभक्ति है। जैसे कह दूँ तटम, तो ये आपको ज्ञात हो गया तटम यानी नपुंसकलिंग है, तो इसमें भी प्रथमा विभक्ति। तो जिस किसी पद में अगर लिंग की जानकारी आपको हो कि इसमें ये लिंग है, तो लिंग बदलाने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसमें भी प्रथमा विभक्ति होती है। अगला है परिमाण मात्र में। परिमाण यानी किसी का नाप या भार, आप किसी को नापते हो कि इसकी हाइट कितनी है, ये कितना चौड़ा है, कितना ऊंचा है, कितना लंबा है, और ये इसमें कितना भार है। तो ऐसा जिन बतलाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसमें भी प्रथमा विभक्ति होती है। तो देखिए, नाप या भार का बोध कराने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यानी ऐसे शब्द जो आपको किसी नाप या भार के बारे में बोध कराते हैं तो उन शब्दों में प्रथमा विभक्ति लगाई जाती है। जैसे द्रोण, आठगम, तो द्रोण यानी एक तोलने का बाट है, आठगम यानी एक विशेष माप है। जैसे मैं कहता हूँ बाल्टी भर के, तो एक बाल्टी भर के आपको पानी लाना है, तो बाल्टी क्या होगी, एक नाप होगी। जैसे द्रोणम, द्रोणो व्री, द्रोण एक यानी मापने का बाट होता है। जैसे 100 ग्राम का बाट होता है, आधा किले का होता है, किले का होता है, तो उसी प्रकार द्रोण भी एक तोलने का क्या है, या नापने का बाट है। आठगम एक विशेष प्रकार का, जैसे मैं कहता हूँ आप एक लोटा भर के पानी ले आओ या एक बाल्टी भर के पानी ले आओ, तो ये क्या है, एक विशेष नाप बता रहे हैं। तो जिसको नाप या वजन, भार आदि बताने वाले शब्दों के साथ में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। आगे है वचन मात्र में। वचन यानी आप किसी को भी एक वचन, द्विवचन या बहुवचन के बारे में बता रहे हो, तो उन शब्दों का प्रयोग जिनके साथ किया जाता है उसमें प्रथमा विभक्ति होगी। तो एक वचन, द्विवचन तथा बहुवचन का ज्ञान कराने वाले शब्दों में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक यानी ये एक, दो यानी दो, बहव यानी बहुत, ये सभी प्रथमा विभक्ति में प्रयुक्त हुए। किसमें हुए? प्रथमा विभक्ति में। तो यह हो गया अपना प्रथमा विभक्ति का उपद विभक्ति, प्रथमा विभक्ति पूरी होगी। आगे बात करेंगे हम द्वितीय विभक्ति, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो संबोधन विभक्ति आपने अगर सुनी है, जैसे आप किसी को संबोधित कर रहे हो, पुकार रहे हो, तो संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, उसको भी जान लीजिए क्या है। तो विद्यार्थियों जानिए अपना अगला यानी संबोधन। अगला सूत्र है संबोधने प्रथमा, कि संबोधन जो शब्द होते हैं उसमें भी प्रथमा विभक्ति होती है। आप किसी को पुकार रहे हो, संबोधित कर रहे हो, तो वो सदा प्रथमा विभक्ति में प्रयुक्त होगा। संबोधन जो अलग से विभक्ति होती है सप्तमी के बाद में, लेकिन इस संबोधन में जो शब्द आते हैं वो प्रथमा के अंतर्गत होते हैं। प्रथमा और संबोधन के शब्द समान होते हैं, इसलिए संबोधन को प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत ही गिना जाता है। जैसे संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है, यथा हे कृष्ण भो शात्रा, तो कृष्ण प्रथमा विभक्ति एक वचन का है, शात्रा प्रथमा विभक्ति बहुवचन का है। अगला है अभिधेय मात्र प्रथमा। अभिधेय का मतलब है नाम। अगर आप किसी का नाम ले रहे हो, नाम लेकर के अगर किसी को पुकार रहे हो, तो उसका जो नाम है वो सदा प्रथमा विभक्ति में प्रयुक्त होगा। वो नाम भले किसी पुल्लिंग का हो या किसी स्त्रीलिंग में, यानी किसी पुरुष का हो या किसी स्त्री का, नाम सदा प्रथमा विभक्ति में ही प्रयुक्त होगा। जैसे
अभिधेय का अर्थ है नाम, अभिधेय यानी नाम। केवल नाम व्यक्त करना हो तो उसमें प्रथमा विभक्ति लगती है। यथा राम, किसी का नाम राम हो, कृष्ण किसी का नाम कृष्ण हो, भव्य है किसी का नाम अगर भव्य हो, कुणाल किसी का नाम कुणाल है, तेजवर्धन किसी का नाम अगर तेजवर्धन हो, तो ये सारे नाम पुरुषों के पुल्लिंग के हैं। अगर किसी स्त्रीलिंग के नाम हो जैसे अनीता, गीता, सीता, तो ये भी नाम किस में प्रयुक्त होंगे? ये नाम भी प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत ही आएंगे, नाम भले पुरुष का हो या भले स्त्री का। नाम किसी का भी है तो वो नाम प्रथमा विभक्ति में ही प्रयुक्त होगा। इसके अलावा अगला सूत्र है उक्ते कर्मणि प्रथमा, यानी एक वाच्य का मतलब होता है वाक्य के सही बोलने के ढंग को वाच्य कहा जाता है। और ये वाच्य 3 होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो जब अगर कर्मवाच्य की बात की जाए तो कर्मवाच्य के जो वाक्य होता है उसमें कर्म कारक में सदा प्रथमा विभक्ति होगी। वैसे कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है, ध्यान रखना। कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है? यानी इससे पूर्व हमने कारकों का अध्ययन किया था, तो इसमें हमने एक सूत्र पढ़ा था कर्मणि द्वितीया, यानी कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। लेकिन अगर वो वाक्य कर्मवाच्य का है, वाक्य किसका है? कर्मवाच्य का वाक्य लिखा हुआ है, तो उसमें जो कर्म होगा उसमें सदा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे मया कृष्ण दृश्यते, मेरे द्वारा कृष्ण को देखा जाता है, तो किसको देखा जाता है? कृष्ण को। तो कृष्ण में कौन सी विभक्ति हो गई? प्रथमा विभक्ति हो गई। तो इस तरीके से अपनी ये प्रथमा उपपद विभक्ति पूरी होगी। आगे बात करेंगे हम द्वितीय उपपद विभक्ति की। तो द्वितीय उपपद विभक्ति का पहला सूत्र क्या है वो जानिए। तो इसका पहला सूत्र है कर्मणि द्वितीया, यानी कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है या कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। लेकिन इसको ध्यान रखना कि अगर वाक्य कर्मवाच्य का है तो उसमें जो कर्म होगा उसमें प्रथमा विभक्ति होगी। लेकिन जो कर्म कारक है उसमें कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय होगी। सिर्फ वाक्य कर्मवाच्य को छोड़ करके अन्य जितने भी वाक्य बन रहे हैं उनमें जो कर्म होगा उनमें कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय। जैसे उदाहरण है रामः ग्रामं गच्छति, राम गांव को जाता है या राम गांव जाता है। तो राम कहाँ जा रहा है? गांव में जा रहा है, क्योंकि गांव क्या है? उसका अभीष्ट है। तो इसलिए ग्रामम में कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय विभक्ति। तो यह द्वितीय विभक्ति का पहला सूत्र पूरा हो गया। आगे हम बात करेंगे द्वितीय सूत्र की। तो विद्यार्थियों जानिए द्वितीय विभक्ति का अगला सूत्र क्या दिया हुआ उसमें, ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जिनके साथ में और द्वितीय विभक्ति होती है। तो देखिए एक श्लोक दिया हुआ है उपसर्वतो कार्या धिक उपर्यादिषु त्रिषु द्वितीया अमृत अंतेषु ततो अन्यत्रापि दर्श्यते। इसका मतलब है कि उब का मतलब है उभयत यानी दोनों, और सर्वतो यानी सर्व का मतलब है सर्वतः यानी सारों और। आगे है कार्य के लिए, धिकार करने के लिए, ऊपरी आदि, ऊपरी यानी ऊपर, आदि त्रिषु यानी और तीनों में, द्वितीय आम्रेडितम द्वितीय विभक्ति होती है आम्रेडित का मतलब होता है कि दो शब्दों को जोड़ करके लिखना, एक शब्द को 2 बार लिखना। द्वितीयांत जिसको बोलते हैं, एक ही शब्द को 2 बार प्रयोग किया जाता है तो वो आम्रेडित होता है। जैसे मैं ये जो धिक है इसको 2 बार लिख दूँ, या ऊपरी को 2 बार लिख दूँ, अधि को 2 बार लिख दूँ, अध को 2 बार लिख दूँ। और ज़्यादातर ये जो आम्रेडित है ये इन तीनों में होता है, ऊपरी, अधि और धिक। त्रिषु का मतलब इन तीनों में आम्रेडित, ऊपरी, अधि, अध, त्रिषु यानी इन तीनों में आम्रेडित, ये तीनों आम्रेडित है। आम्रेडित का मतलब है कि ऊपरी के साथ में ऊपरी धन ऊपरी, अधि धन अधि, अध्य अध धन अध, तो इन तीनों को जोड़ करके लिखना वो होता है आम्रेडित। और इन तीनों के योग में कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय। आगे है ततो अन्यत्र अपि दृश्यते, और इनके अलावा अन्य शब्दों के साथ में भी द्वितीय विभक्ति
दिखाई देती है, यानी द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे उभयतः, सर्वतः, धिक, ऊपरी, अधि, अध आदि शब्दों के साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यानी ये शब्द जहाँ भी आपको दिखाई दे उनसे पूर्व या आगे जो भी शब्द दिया हुआ है उसमें द्वितीय विभक्ति होगी, जिसका जहाँ सामीप्य होगा सामीप्य के अनुसार इनमें द्वितीय विभक्ति होगी। जैसे अब आपको ध्यान ये रखना है कि इन शब्दों में द्वितीय विभक्ति नहीं होगी। ऐसा नहीं कि उभयत आया हुआ है तो कि उभयत शब्द में द्वितीय होगी, उभयत शब्द में द्वितीय नहीं होगी, सर्वत शब्द में द्वितीय नहीं होगी, धिक शब्द में नहीं होगी, ऊपरी, अधि, अध इन शब्दों में नहीं होगी, बल्कि ये शब्द किससे जुड़े हुए हैं उसमें द्वितीय विभक्ति होगी। जैसे कृष्णम उभयतः गोपा संति, उभयतः का मतलब है दोनों ओर। तो ये जो दोनों ओर शब्द है ये किससे जुड़ा हुआ है, किसके दोनों ओर, जिसके दोनों ओर होंगे उसमें द्वितीय विभक्ति होगी। तो कृष्णम उभयतः गोपा संति, यानी कृष्ण के दोनों ओर ग्वाले हैं। तो किसके दोनों ओर, कृष्ण के। तो कृष्णम शब्द में द्वितीय विभक्ति है। इसका कारण क्या है, क्योंकि आगे उभयत शब्द आया है, इस कारण कृष्णम में द्वितीय विभक्ति हुई है। अगला है नगरम सर्वतः जलम अस्ति, नगर के सारा और जल है या नगर के सभी और जल है। तो नगरम, अब ये जो सर्वतः यानी सभी और, किसके सभी और, नगर के। तो नगरम में द्वितीय विभक्ति है। धिक दुष्टम, दुष्ट को धिकार है, धिकार किससे जुड़ा हुआ है, दुष्ट से। तो दुष्टम में द्वितीय विभक्ति है, न कि धिक में। ऊपरी ऊपरी लोकम हरि, अब ये ऊपरी ऊपरी जब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे, अलग करेंगे तो क्या होगा, ऊपरी धन ऊपरी, ऊपरी धन ऊपरी, ई का यह हुआ है तो यण संधि का उदाहरण है। तो ये जो ऊपरी ऊपरी शब्द दो बार आया है तो ये आम्रेडित कहलाता है। तो जब ऊपरी ऊपरी या अधि अधि अध अध इन शब्दों का दो बार प्रयोग किया जाता है तो ये जिससे जुड़े हुए हैं उनमें भी द्वितीय विभक्ति होती है। ऊपरी ऊपरी लोकम हरि, जो सबसे ऊपर वाला लोक है वहाँ हरि रहते हैं, यानी वहाँ भगवान रहते हैं, वह भगवान का निवास कह सकते हैं। अधो अध लोकम पाताल, अधो अध, अध का मतलब होता है नीचे, ऊपर यानी ऊपर। तो अधो अध जो सबसे नीचे से नीचे, यानी कह सकते हैं सबसे नीचे, नीचे ही नीचे। अधो अध का मतलब होता है नीचे ही नीचे, ऊपरी ऊपरी का मतलब होता है ऊपरी ऊपर। तो अधो अध यानी नीचे ही नीचे, अर्थात सबसे नीचे जो लोक है वो पाताल लोक कहलाता है। तो अधो अध किससे जुड़ा हुआ है, लोकम से जुड़ा हुआ है। तो लोकम में द्वितीय विभक्ति है। अति अधि लोकम विष्णु, लोक के अंदर ही अंदर विष्णु है। अति अति यानी अंदर ही अंदर, तो लोक के अर्थात दुनिया संसार जगत के अंदर ही अंदर विष्णु है। और इस तरीके से अपना ये पूरा हो गया। अब आगे एक वार्तिक दिया हुआ है, इस वार्तिक में भी जो शब्द है उसमें भी द्वितीय विभक्ति है। तो वो कौन सा वार्तिक है जाने, अभितः परितः सम्या निक्षा हा धिक प्रति योगे द्वितीया। क्या है, अभितः परितः सम्या निक्षा हा प्रति योगी अपि, यानी इन प्रति के योग में भी द्वितीय विभक्ति होती है। ये एक वार्तिक है, ये सूत्र नहीं है बल्कि क्या है, वार्तिक। वार्तिक मैंने पहले भी आपको बताया था, जो सूत्र का सहयोगी होते हैं, जो सूत्र का सहयोग करते हैं उसे वार्तिक कहते हैं। या जहाँ सूत्र काम न करें वहाँ अगर कोई दूसरा वार्तिक लगे तो वो वार्तिक, यानी हम कह सकते हैं सीधी सी बात कि जो सूत्र का सहयोगी है वो वार्तिक कहलाता है। तो अभितः परितः सम्या निक्षा हा धिक प्रति योगे द्वितीया, इसका मतलब है कि अभितः, अभितः यानी दोनों ओर, परितः, परितः यानी चारों ओर, निक्षा, निक्षा यानी पास में या समीप में या नज़दीक में, समया, समया का अर्थ भी होता है पास में, समीप में या नज़दीक में। हा अफसोस के लिए प्रयुक्त किया जाता है। प्रति यानी की और का योग होने पर भी द्वितीय विभक्ति होती है। यानी इन शब्दों का अगर किसी वाक्य में योग हो रहा है तो वहाँ सदा द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग किया जाएगा। जैसे पर्यागम अभितः नद्यो विस्तः, पर्याग के दोनों ओर दो नदियाँ हैं। नदियों यानी नदियाँ किसके दोनों ओर, पर्याग के। तो अभितः यानी दोनों ओर, किसके दोनों ओर, पर्याग के। तो दोनों ओर किससे जुड़ा हुआ है, पर्याग से। तो पर्यागम शब्द में द्वितीय विभक्ति है। ग्रामम सम्या या निक्षा विद्यालय अस्ति,
ग्रामम समय का मतलब है पास में और निक्षा का मतलब भी है पास में, तो दोनों का एक ही अर्थ है, तो दोनों का साथ में प्रयोग कर सकते हैं या फिर दोनों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हो, ऐसा लिख सकते हो। ग्रामम सम्या विद्यालय अस्ति या ग्रामम निक्षा विद्यालय अस्ति। निक्षा यह समय करते हैं पास में, कि गांव के पास में विद्यालय है। किसके पास में? गांव के। तो ग्रामम शब्द में द्वितीय विभक्ति है, कारण सम्या या निक्षा आया इसलिए। ग्रामम परितः वनम अस्ति, गांव के चारों ओर वन है। किसके चारों ओर? गांव के। तो ग्रामम शब्द में द्वितीय विभक्ति है हा सटम, यानी दुष्ट का अफसोस। सट का मतलब होता है दुष्ट, धोखेबाज, दगेबाज, धोखा करने वाले को सट कहा जाता है। हा का मतलब अफसोस, यानी धोखेबाज के लिए अफसोस। बालक विद्यालय प्रति गच्छति, बालक विद्यालय की ओर जाता है। किसकी ओर? विद्यालय की ओर। तो प्रति शब्द किससे जुड़ा है? विद्यालय से। तो विद्यालय में द्वितीय विभक्ति है। और ये 9th क्लास का जो अर्धवार्षिक का पेपर था बीती वेव सेशन में, उसमें यह प्रश्न आया था कि इस विद्यालय शब्द में कौन सी विभक्ति है और उसका कारण क्या है। तो इनसे संबंधित आपके प्रश्न कैसा आएगा वो भी मैं बता देता हूँ। 8वीं, 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए अपनी ये जो प्रकरण चल रहा है ये तीनों कक्षा के लिए है। तो 8वीं में ज़्यादातर द्वितीय विभक्ति के ही पूछे जाते हैं या तृतीया के, द्वितीय और तृतीया के ज़्यादा आते हैं। लेकिन 9वीं 10वीं में द्वितीय से द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी और सप्तमी के ज़्यादा आते हैं। लेकिन ज़्यादातर द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी और पंचमी के ज़्यादा आते हैं। तो इसमें प्रश्न ऐसा आएगा कि ऐसे ही वाक्य लिखे हुए होंगे और उनमें पूछा जाएगा कि इनमें कौन सी विभक्ति है और कारण क्या है। तो ये जो हमने लिखे हैं अभिधा परितः सम्या से, ये जो सूत्रीय वार्तिक लिखे ये इनके कारण है। जैसे आ जाए ऐसा कि ग्रामम परितः वनम अस्ति, ग्रामम में कौन सी विभक्ति और उसका कारण क्या है। तो आप पहले लिखोगे कि कारण, पहले विभक्ति लिखोगे तो ग्रामम में द्वितीय विभक्ति, कारण लिखोगे प्रीत योगी द्वितीय। अगर प्रति आ रहा है तो लिखोगे प्रति योगी द्वितीय, अभित आ रहा है तो अभित योगी द्वितीय, अगर सर्वत आ रहा है या उभयत आ रहा है तो उभयत योगी द्वितीय, निक्षा योगी द्वितीय या सम्या योगी द्वितीय। इस तरीके से प्रश्न आता है। तो इस तरीके से अपना ये द्वितीय विभक्ति का ये सूत्र पूरा हुआ।